Good evening, students. Today we discuss about some numericals related to stoichiometric coefficient. अब देखिए stoichiometric coefficient क्या होता है, किस बेसिस पे हम उनको कैलकुलेट करते हैं। एक तरीके से stoichiometric coefficient का मीनिंग ये है कि कोई भी चीज आपको गिवन है, उस गिवन थिंग्स में से कितना अदर सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट्स का अमाउंट रिक्वायर्ड है किसी एक पर्टिकुलर चीज को फॉर्म करने के। जैसे यहां पर देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हमसे क्या बोला, क्या पूछा कि ऑक्सीजन कितना लगेगा, रिक्वायर्ड होगी किसके लिए, वो वाटर टू गिव वाटर फॉर्म करने के लिए। तो उसने कहा भाई वाटर बनाना है तो आपको पता है कि हमें हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड होगी। ये ऑक्सीजन की बात की है तो हमें, तो उसने कहा कि हाइड्रोजन हम आपको दे देते हैं 0.2 ग्राम। यदि आपको मालूम है कि अब इससे कैसे निकालें, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें कि हमें ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, तो इसका फर्स्ट रूल होता है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन। आपने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म हुआ, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। ये हमारी रिएक्शन है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपको मालूम 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो टोटल मोल्स कितने हुए, यदि मोल्स की बात करें तो यहाँ पे कितने मोल्स हो गए, टोटल 4 मोल्स। यहाँ पे मोल्स कितना है, 1 मोल। यहाँ पे कितना, 2 मोल्स सपोज कर लीजिए क्योंकि 2 है तो 2 मोल्स, और यहाँ पे कितना हो गया 2 मोल्स। ये आपका रिक्वायर्ड। ये फर्स्ट रूल हो गया कि पहले आपको बैलेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, बट कौन सी वाली, बैलेंस इक्वेशन। अब सेकेंड रूल ये है कि इनके मासेस निकाल दिया जाए, ओरिजिनल मासेस। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म क्या है, इसका मतलब यहाँ पे 4 हो गया, 4 ग्राम। मास कितना हो गया, 4 ग्राम। इसका मास कितना हो गया, 32 ग्राम, क्योंकि आपको मालूम है सिंगल एटम्स का मास होता है 16 और यहाँ 2 है 32, क्योंकि 2 2 4 और हाइड्रोजन का मास 1। यहाँ पे 18 इसका हो गया वाटर का, और 18 2 36 ग्राम। ये आपने ये मास कैलकुलेट कर दिया। इसका मीनिंग ये हुआ ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि हमें यहाँ तो कोई कंडीशंस दी नहीं है, तो ओरिजिनल फॉर्म ये हो गया कि 4 ग्राम हाइड्रोजन लेने पर 32 ग्राम हमें ऑक्सीजन लेना होता है, जिससे 36 ग्राम क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। बट हमारे पास है तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना हो गया, 32 ग्राम। तो हमें वैल्यू क्या दिया है, हमें तो हाइड्रोजन 4 ग्राम नहीं दिया, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन के बेस पे हो गया। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि पहले बैलेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट करें। तो हमारे लिए क्या हो गया 4 ग्राम, बट हमारे पास कितना दिया है 0.2 ग्राम। तो आपको मालूम है कि 0.2 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन क्या होगा, 32 इंटू 0.2, क्योंकि यहां पे 2 डिवाइडेड बाय 4। क्यों, क्योंकि याद करिए आप बचपन में सीखा करते थे कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कैसे सीखते थे कि भैया सपोज की एग्जांपल कि भाई 5 पेंसिल जो है वो 10 रुपीज की आती है, तो बताइए 7 पेंसिल हाउ मेनी रुपीज आर, तो 7 पेंसिल की कितने रुपीज होंगे। तो आप क्या करते थे, पहले 1 पेंसिल का रेट निकालते थे, मतलब आप बोलेंगे सर 2 रुपीज की आती है। 2 रुपीज कैसे निकाला आपने, 5 से डिवाइड किया, तब जाके क्या हुआ 2 रुपीज आया। और फिर देन क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 40 रुपीज आ गया। तो सिमिलर यहाँ पे हमने क्या करा, इसको 1 वर्ड में लिख दिया। 1 वर्ड का मतलब डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, देन जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो। तो यहां से क्या वैल्यू होगी, यहां से डिवाइड करें, 4 1 4 और 4 8
आपका कितना हो जाएगा 32 एंड यहाँ पे आ गया 0 पॉइंट्स, तो आपका वैल्यू क्या होगी 18 टू द 16 यानी कि आपका 1.6 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। यदि हम 4 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया 0.2 ग्राम यदि हाइड्रोजन दिया है तो 1.6 ग्राम क्या मिल गया हमें कितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की 1.6 ग्राम। इतना आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा है कि कैलकुलेट द वाटर मॉलिक्यूल। कैलकुलेट किससे करना है इसी पर्पज से, तो हमने यहाँ पे सेम करा कि 4 ग्राम इसी को ले लिए हमने, कुछ और नहीं, 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस वाटर कितना कर रहा है 36 ग्राम। तो क्या होगा 0.2 ग्राम कर ले हम यहाँ पे, तो कितना प्रोड्यूस करेगा 36, अगेन सेम कंडीशन 0.2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि क्या हो गया ये 9, 0.2 यानी 18 यानी 1.8 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारा कोफिशिएंट यानी कि आपका कहलाता है स्टैच्यूमेटिक्स कोफिशिएंट या बेसिस पर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिमिटिंग देखेंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।